बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पुलिस SPU और PHP में कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स, वायरलेस ऑपरेटर्स, सिक्योरिटी कांस्टेबल्स और ड्राइवर्स की भर्ती के लिए मेजरमेंट और रनिंग टेस्ट तकरीबन तमाम अज़ला में मुकम्मल हो चुके हैं और आप तमाम उम्मीदवारों को रिटन टेस्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। रिटन टेस्ट से मुतल्लक मैं अपने चैनल पर इससे पहले 4 से 5 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप पंजाब पुलिस के रिटन टेस्ट की अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा चैनल विज़िट करें और इन वीडियोस को लाजमी चेक करें। इन तमाम वीडियोस में साबका हलशुदा पेपर्स 2020-21 के टॉप करंट अफेयर्स के सवालात और पुलिस से मुतल्लक तमाम सवालात के जवाबात दिए गए हैं। आज की हमारी ये वीडियो रिटन टेस्ट को हल करने के दुरुस्त तरीकाकार से मुतल्लिक है। हमें पेपर कैसे हल करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमरा लेकर जाना ज़रूरी होता है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जान सकेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें दोस्तों, आज पेपर को दुरुस्त तौर पर हल करने का तरीकाकार जानते हैं। पंजाब पुलिस का पेपर चाहे CTS ले या NTS या इनके अलावा कोई भी टेस्टिंग एजेंसी पेपर ले, ये पेपर हमेशा 100 नंबर पर मुश्तमिल मरूजी तर्ज का पेपर होता है। हर सवाल के 4 मुमकिन ऑप्शंस होते हैं, इनमें से दुरुस्त जवाब पर उम्मीदवार को निशान लगाना होता है। दोस्तों, आपके रिटन टेस्ट को दुरुस्त तरीके से हल करने के लिए मैंने 10 आसान और लाजमी असूल बनाए हैं। इनमें से सबसे पहले नंबर पर है कि पेपर से एक रात पहले कम से कम 8 से 10 घंटे पुरसुकून नींद लाजमी लें। इस तरह आपका ज़हन फ्रेश हो जाएगा। आखिरी रात ज़्यादा देर तक पढ़ने से सारा मवाद ज़हन में गड़मड़ हो सकता है। नंबर 2 पर है पेपर वाले दिन हल्का फुल्का नाश्ता करें और पानी का इस्तेमाल रूटीन से थोड़ा ज़्यादा करें। इस तरह आपको पेपर में होने वाली घबराहट में काफ़ी हद तक कमी महसूस होगी। इससे आगे नंबर 3 पर है पेपर वाले दिन अपने साथ एक कच्ची पेंसिल, एक छोटा स्केल, एक रफ पेपर, एक नीली मार्कर या नीला बॉल पॉइंट जो अच्छी कंपनी का हो, जो स्याही ना फैलाएं, अपने साथ लेकर जाएं। कच्ची पेंसिल और पेपर का राज मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। नंबर 4 पर है अपना कौमी शनाख्ती कार्ड, रोल नंबर स्लिप, मास्क और दीगर ज़रूरी कागजात हमरा लेकर जाएं। इससे आगे नंबर 5 पर है पेपर में बैठने से पहले आपकी तलाशी ली जा सकती है, इसलिए किसी किस्म की गैर कानूनी शय मसलन डिजिटल वॉच, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ या दीगर कोई भी डिवाइस हमरा लेकर हरगज़ ना जाएं। ऐसा ना हो आप नौकरी हासिल करने जाएं और खुद पर मुकदमा दर्ज करवाकर जेल जा पहुँचे। इससे आगे नंबर 6 पर है पेपर में बैठने के बाद सबसे पहले सारा पेपर कम से कम 2 बार लाजमी पढ़ें। दुरुस्त जवाबात को ज़हन नशीन कर लें। दोस्तों याद रखें, इससे कबल CTS के जितने भी पेपर पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए हुए हैं वो तमाम 100 नंबर पर मुश्तमिल मरूजी तर्ज के पेपर थे, जिन पर तमाम सवालात और 4 मुमकिन जवाबात पहले से ही प्रिंट थे। इन पेपर्स के साथ कोई इजाफी पेपर नहीं दिया जाता, उसी शीट पर दुरुस्त जवाबात पर टिक लगाना होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अपने साथ कच्ची पेंसिल और एक रफ पेपर लाजमी लाएं। वो इसलिए कि जैसे ही आप पेपर को पढ़ेंगे आपके ज़हन में दुरुस्त जवाबात आना शुरू हो जाएंगे। जिस सवाल का जवाब आपको 100% दुरुस्त मालूम हो जाए उस पर कच्ची पेंसिल से छोटे छोटे निशान लगाते जाएं। अगर पेपर पर निशान लगाना मुनासिब ना हो तो रफ जगह पर दुरुस्त ऑप्शन नोट करते जाएं। इसके अलावा पेपर की दोनों साइड्स पर जो थोड़ी सी जगह बची होती है, अगर रफ पेपर मुयस्सर ना हो तो उस जगह को बतौर रफ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको रफ इस्तेमाल करने से पहले दोनों साइड्स पर लाइनें लाजमी लगा लें। इससे आगे नंबर 7 पर है पिछले तमाम पेपर्स में रियाजी के कम से कम 20 से 30 नंबर के सवालात लाजमी आए थे, इसीलिए ये रफ पेपर और कच्ची पेंसिल आपको रियाजी के सवालात हल करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। इसके बाद नंबर 8 पर है सबसे पहले उन सवालात को हल करें जो आपको मुकम्मल तौर पर दुरुस्त आते हों और 100% यकीन रखते हों कि आपने जिस ऑप्शन को टिक किया है वो दुरुस्त है। फाइनल टिक से पहले तसल्ली कर लें कि आप दुरुस्त जवाब पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि अगर बाद में आपका जवाब दुरुस्त ना हुआ
और आपको किसी दीगर ऑप्शन पर टिक लगाना पड़ी तो फिर वो डबल टिक होने की वजह से लाजमी गलत हो जाएगा। इसीलिए टिक फाइनल करने से पहले कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करें। इसके बाद 9वें नंबर पर है वक्त का हिसाब लाजमी रखें। तमाम सवालात को वक्त के हिसाब से तकसीम कर लें और वक्त ख़त्म होने से कम 10 मिनट पहले अपना पेपर फाइनल कर दें। अपने हलशुदा पेपर को कम 2 से 3 बार लाजमी पढ़ें। याद रखें, कोई भी सवाल किसी भी सूरत में छोड़कर नहीं आना, बल्कि तमाम सवालात के जवाबात पर लाजमी टिक लगाना है। अगर किसी सवाल का जवाब आपको 100% दुरुस्त मालूम नहीं भी तो नज़दीक 3 ऑप्शन पर टिक लाजमी लगाएं, क्योंकि इन पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हो सकता है आपका लगाया हुआ तुक्का दुरुस्त साबित हो जाए और आपको इसके नंबर्स मिल जाएं। इसके बाद 10वें नंबर पर है इन पेपर्स में नकल से हमेशा गुरेज करें, क्योंकि आपके दाएं बाएं बैठे हुए उम्मीदवार का पेपर आपसे मुख्तलिफ होगा। इस तरह के पेपर्स कम से कम 5 तरह की तरतीब से बनाए जाते हैं, जिनमें तमाम सवालात तो एक जैसे जरूर होते हैं, लेकिन उनकी नंबरिंग हमेशा मुख्तलिफ होती है। हो सकता है आपके पास जो सवाल नंबर 1 हो वो दूसरे उम्मीदवार के पास सवाल नंबर 5 हो। आखिर में जब आप पेपर मुकम्मल हल कर लें तो अपने जवाबात को रफ पेपर पर नोट कर लें, ताकि बाद में किताब से देखकर रीचेकिंग की जा सके। और पेपर का सीरियल नंबर भी लाजमी नोट कर लें, ताकि अगर बाद में रीचेकिंग करवाना पड़े तो बआसानी अपील की जा सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप पेपर हल करने की हिदायत समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरी ये हिदायत और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।